आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 जनवरी। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि 5 नंबर्स आर इन एपी। अपने के पास 5 कोई नंबर है जो कि एपी में है, हुज सम इज 25, उसका सम अपने के पास 25 के बराबर दे रखा है, एंड प्रोडक्ट अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। उन पूरे का प्रोडक्ट अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। इफ द वन ऑफ दीज 5 टर्म्स इज -1/2 के बराबर है, यानी उस पांचों टर्म में से अपने पास कोई एक जो टर्म है ना वो अपने पास -1/2 है। देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, इस सारे में से अपने पास सबसे जो लंबा टर्म है, सबसे जो ज्यादा मैक्सिमम जो टर्म है वो अपने पास कौन सा है वो अपन को बताना है। चलिए सबसे पहले अपने पास ये एक एपी दे रखा है, 5 टर्म का अपने पास एपी माना कैसे जाता है, तो ए प्लस डी के बराबर और ए प्लस 2d के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अपने पास a माइनस डी के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास a माइनस 2d के बराबर। यह अपने पास 5 ऐसे एपी, 5 ऐसे टर्म है जो कि अपने पास किस में है, एपी में है। जब अपने पास ये एपी में है तो इन सारे का अपने पास सम किसके बराबर दे रखा, क्वेश्चन में बता दीजिए। क्वेश्चन में दे रखा अपने पास a माइनस 2d प्लस टाइम्स a माइनस टाइम्स d प्लस टाइम्स a प्लस टाइम्स a प्लस d के बराबर और प्लस टाइम्स a प्लस 2d के बराबर इक्वल टू किस बराबर दे रखा, 25 के बराबर। कुछ गौर से देखिए तो आपने पास कुछ गया 2d d और माइनस 2d ये गया, तो 1 2 3 4 5 5a इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 25 के बराबर। यानी यहाँ से a इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 5 के बराबर। यानी फर्स्ट टर्म अपने पास 5 के बराबर आ गया। जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है, फर्स्ट टर्म अपने पास ये पूरा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो फर्स्ट टर्म अपने पास 5 नहीं आया। जब अपने पास फर्स्ट टर्म 5 नहीं आया तो अपने के पास अगला क्या कह रहा है, अगला अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है इन सारे का जो प्रोडक्ट है ना वो अपने पास 2520 के बराबर है। चलिए प्रोडक्ट कीजिए, तो a माइनस 2d इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो a माइनस डी के बराबर इंटू अपने पास a के बराबर इंटू अपने पास a प्लस डी के बराबर और इंटू अपने पास a प्लस 2d के बराबर। इन सारे का जो प्रोडक्ट दे रखा है अपने पास 2520 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। अगर आप गौर से देखते हो तो इसको और इसको गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए, a माइनस डी और a प्लस डी यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4d स्क्वायर ये लिखा हुआ है, हाँ या ना। और ये किसके बराबर लिखा, तो a स्क्वायर और माइनस टाइम्स डी स्क्वायर के बराबर और ये अपने किसके बराबर, a के बराबर इक्वल टू किसके बराबर, तो 2520 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, वही करना है जो अपने के पास दे रखा है। a की जगह 5 चिपका दीजिए, तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 25 लिख रहे हैं माइनस टाइम्स 4d स्क्वायर इंटू अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो 25 और माइनस टाइम्स डी स्क्वायर के बराबर और इंटू ए की जगह अपने पास 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2520 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट है, कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 25 जीरो और ये आ गया अपने पास बराबर 5 का 20 के बराबर। ये हो जाएंगे 5 का 20 और ये आ गया 20 के बराबर 5 25, ये इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 25 का स्क्वायर 625 हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, तो ये किस बराबर आ जाएंगे 625 और माइनस टाइम्स 25 डी स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 100 डी स्क्वायर के बराबर 25 चौका 100 और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 4d की पावर 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे 504 के बराबर। यहाँ पे अपने का जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, यहाँ से अपने का बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन आता होगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4d की पावर 4 और माइनस टाइम्स 125 डी स्क्वायर, ये हो जाएंगे 125 डी स्क्वायर और ये किस आ जाएंगे, तो 504 में से इस सारे को इधर भेज दें तो 625 में से अपने पास क्या कीजिए 504 घटा लीजिए, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 221 के बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स नहीं बल्कि प्लस टाइम्स 221 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है। बाई क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा है कि इसको अपने पास कुछ मान लीजिए तत्काल सेवा के लिए। क्या मानिए, तो यहाँ से डी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे टी मानेंगे, टी की जगह अपने पास एम मान लीजिए, डी की जगह अपने पास टी की जगह हम क्या मान लीजिए एम, ये अपने पास 4m स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस टाइम्स 125 m के बराबर लिखा हुआ और प्लस टाइम्स 221 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने के पास इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि इसका फैक्टर करो। फैक्टर अपने के पास कैसे करेंगे, तो 125 को अपने के पास 221 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 एकम 4 और ये आ गया 4 दूनी 8 और 800 किसके बराबर हो जाएंगे 884 का अपने के पास ऐसा फैक्टर करना है जो कि अपने के पास 8 करके 100 आ जाए। तो यहाँ से अपने के पास 121 को अगर 4 से मल्टीप्लाई 4 और ये आ गया अपने के पास अच्छा 121 8 करके अपने के पास 125 आ जाए और अपने के पास कुछ तो गड़बड़ किए हैं क्या, नहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। चलिए अपने के पास सॉल्व करते हैं, तो 121 तो ये आ गया अपने के पास 4 एकम 4 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 800 नहीं 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8
4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और ये गए 484 के बराबर हो जाएंगे भाई। कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया। यहाँ से अपने के पास 625 में से अगर 504 घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास 5 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। और ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर और ये 121 होगा। देख रहे हैं अपने के पास ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 121, हम भी कहने के कुछ तो गड़बड़ है। 121 के बराबर बराबर, तो यहाँ से अपने के पास काम तो बन ही गया, तो ये आ गया अपने के पास 121 तो 484 के बराबर। हाँ काम बन गया। अब बताओ इसको अपने के पास, इसका काम तो है नहीं, ये तो अपने के पास गया। ठीक है, तो अब अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 4m² और माइनस टाइम्स अपने के पास बराबर 121m, यानी तो अपने के पास इसको क्या कर दो माइनस टाइम्स 4m और ये आ गया माइनस टाइम्स 121m के बराबर और प्लस 121 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 4m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास m-1 के बराबर और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 121 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 121 कॉमन लेंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो m-1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास m-1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 4m और माइनस टाइम्स 121 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर और यहाँ से अपने के पास m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, m इक्वल टू आ गया अपने पास 121 और अपॉन में 4 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास m का वैल्यू अपने पास चिपका दीजिए, बताइए इसी को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, m का वैल्यू अपने पास किस बराबर है, m का वैल्यू अपने पास y² के बराबर, तो y² इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, सॉरी y नहीं बल्कि अपने पास d² है, d² इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी d इक्वल टू किस आ जाएंगे प्लस माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास d² इक्वल टू किस आ जाएंगे 121 और अपॉन में 4 के बराबर, यानी d इक्वल टू किस आ जाएंगे तो प्लस माइनस यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 11/2 के बराबर हो गया, यानी d का अपने के पास इतनी वैल्यू आ गया, d का अपने पास 4 वैल्यू आ गया। अब जब d का वैल्यू आ गया तो वो अपने पास पांचों टर्म निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैक्सिमम टर्म बताना है, तो अगर अपने पास d का वैल्यू +1 और -1 लेते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है ना वो अपने के पास -1/2 ये अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ वन ऑफ द दीज 5 टर्म इज -1/2, ठीक है, अब लेकर के देख लीजिए d का वैल्यू +1 लीजिएगा तो अपने पास ये जो टर्म है ना वो अपने पास अचीव ही नहीं कर पाइए। कैसे, हम दिखा देते हैं। यहाँ से अपने के पास a तो फिक्स है, a अपने पास किस बराबर है 5 के बराबर, तो d इक्वल टू हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं और a इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 5 के बराबर। ठीक है, तो d1 और a अपने पास 5 लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास 5 - 2d, यहाँ से 5 - 2d 3 के बराबर है ना, और 5 - 1 तो यह क्या 3 में से 1 जाएगा तो अपने के पास किस बराबर है, यही दे रखा है ना अपने पास, देख लो 5 - 2d तो यह गया 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर, और ये 1 के बराबर, इसमें से 1 घटाए तो 0 के बराबर, इसमें से अपने पास फिर से 1 घटा दीजिए तो 1 घटाएगा तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो -1 के बराबर और ये -2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये सारे जो टर्म है ना वो अपने पास इसमें -1/2 है ही नहीं। ठीक है, अब अगर अपने के पास d इक्वल टू -1 क्या ले लेते हैं -1 और a इक्वल टू अपने पास किस बराबर 5 के बराबर, a तो अपने पास फिक्स ही है, तो अपने पास ये जो टर्म होगा ना वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो इसको अपने पास रिवर्स कर दीजिए -2, ठीक है, और इसके बाद अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो -2 और सॉल्व कर लीजिए, यानी तो अपने पास क्या होगा -2 ही आएंगे ना, तो जैसे अपने पास 5 2 7 7 आएंगे भी, तो गड़बड़ किए हैं दया। ये गया अपने के पास गड़बड़, यहाँ पर ये हुआ है कि हमें टर्म निकालने नहीं आया। अरे क्या कर रहे हो, यहाँ से अपने पास +1 करते जाइए, तो जैसे अपने पास +1 4 4 1 5 5 1 6 और 6 1 7 के बराबर हो गया, 1 2 3 4 5, हमें अपने पास घटाना थोड़ी है, अपने पास टर्म बनानी। ठीक है, अब अपने पास d इक्वल टू क्या कीजिए, d इक्वल टू -1 ले लीजिए और a इक्वल टू अपने पास 5 तो फिक्स ही है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 7 6 5 4 और 3 के बराबर। क्या इसमें अपने पास कोई भी एक ऐसा टर्म आ रहा है जो कि अपने के पास किसके बराबर हो -1/2 के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है कि वन ऑफ दीज 5 टर्म इज -1/2, तो ये अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अब अपने के पास d की जगह क्या ले लीजिए, a की जगह अपने के पास 5 तो फिक्स है और d की जगह अपने पास क्या ले लीजिए, तो 11/2 के बराबर है। चलिए अपने पास फर्स्ट टर्म बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास a - d के बराबर, यही दे रखा है। फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है, अबे तुम क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास फर्स्ट टर्म a - 2d, तो a आ गया अपने पास 5 और माइनस टाइम्स 11 के बराबर, 5 में से 11 जाएगा तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -6 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अगला अपने पास बताओ, अगला अपने पास इसमें से अपने के पास ये जोड़ते चले जाओ ना, -6 तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12 12 और 12 में से 11 जाएगा तो अपने पास 1/2 -1/2। ठीक है, 1/2 अपने के पास फिर से जोड़ दो, जैसे अपने पास 1/2 जोड़ोगे तो ये आ गया अपने पास 10 5 के बराबर, फिर अपने पास 1/2 जोड़ दो तो ये आ गया अपने पास किस बराबर +1 बताओ 5 दूनी
10 10 और 11 अपने पास जोड़ोगे तो ये आ गया 21/2 के बराबर। फिर से अपने पास 1 2 3 4 11/2 जोड़ दो, ये आ गया अपने पास बराबर 11 और 21, तो ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया 3 के बराबर और अपॉन 2 यानी 16 के बराबर। यानी अपने पास ये जो टर्म हो जाएंगे वो अपने पास 16 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया 16 के बराबर। अगला अपने के पास जो टर्म होगा, अगर a इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5 के बराबर और b इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 11/2 के बराबर, तो ये जो अपने पास इससे जो AP बनेगा ना वो AP बनेगा अपने पास, इसको रिवर्स कर दीजिए 16 21/2 के बराबर, 5 के बराबर, -1/2 के बराबर और -6 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया AP आ गया। अब अपने पास क्या है, इसमें जो मैक्सिमम टर्म है वो अपने पास किस बराबर है 16 के बराबर, ग्रेटेस्ट जो टर्म है, तो 16 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो अपने पास ये वाले रिजेक्ट क्यों हो गए, इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि अपने पास कोई भी ऐसा टर्म -1/2 के बराबर आ ही नहीं सकता है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना करके आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।